जो एंकर अनाउंस कर रही थी और यहाँ पर आकर के उन्होंने गणेश वंदना की और उन्होंने डांस किया, इसका भी एक प्रैक्टिस होता है, एक रिहर्सल होता है। और आप सोचिए फौज में आप रात में अगर एक दुश्मन के पोस्ट पे, आपको एक मैं सिनेरियो बताता हूँ, उससे आपको पता चल जाएगा किसी भी चीज़ की रिहर्सल, किसी भी चीज़ की कंसिस्टेंसी कितनी ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन, आप सोचिए कि एक अंधेरा रात है और जो लोग ऊपर बैठे हैं वो समझिए वहाँ पर एक दुश्मन की एक मशीन गन और 10 दुश्मन वहाँ पर बैठे हैं और यहाँ पे 100 लोग उन पे अटैक करने जा रहे हैं। और रात में मैं उस 100 आदमी का लीडर हूँ और उसमें कहाँ से कब फायर आएगा, हमें अभी रात को यहाँ से लेके 100 मीटर तक लोग फैले हुए हैं, अभी बताना है कि 10वें आदमी के पास एक ग्रेनेड है कि तुम आगे जाके वहाँ ग्रेनेड फेंको। आप कैसे उसको बताएंगे? तो जब तक कि एक कमांडर की वो इशारा, उसकी आवाज़, और चाहे जो इस तरह का हमारा ड्रिल शामिल नहीं हो, सो डिफिकल्ट इट इज। आप सोचो उसके ऊपर वहाँ से मशीन गन की फायर आ रही है, कहाँ से गोली चल रहा है, कहाँ से आदमी एक जा करके उसको पीछे से आएगा, कौन आगे से आएगा, कौन ग्रेनेड फेंकेगा, कौन स्मोक स्क्रीन बनाएगा, कौन एलएमजी चलाएगा और कौन उस पर अटैक करेगा। रात में उस फायर को देख करके ये पूरा चीज डिसाइड करना है। अगर इस तरीके से आप सोचेंगे देन यू विल रियलाइज हाउ डिफिकल्ट ए स्मॉल थिंग इज। और इसके लिए जब तक कि ये आपकी आदत में नहीं शामिल हो, जब तक कि आप हार्डवर्क नहीं करेंगे, जब तक कि आप उसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे, उतना वो मुश्किल होगा। इसीलिए फौज में एक बहुत चीज़ बोलते हैं, द मोर यू ट्रेन इन पीस, द मोर यू स्वेट इन पीस, द लेस यू ब्लीड इन वॉर। उसी तरीके से आप जितना ज़्यादा त्रिशूल एकेडमी में पढ़ाई लिखाई करेंगे, प्रिपरेशन करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप एसएसबी में आप कम स्वेट करेंगे और बाद में उतना जल्दी ही आप एनडीए चाहे आई में या नेवल एकेडमी ज्वाइन करेंगे। और ये जब आप बार बार ये तरीके से करते रहते हैं तो आप में एक भाईचारा हो जाता है, आप में एक रिलेशनशिप बन जाता है। जैसे मैं जब यहाँ पर एंट्री किया तो मैं अभिनव को पहली बार देखा, आई हैव नेवर मेट हिम बिफोर, और इतने लोग बैठे हुए हैं। जब मैं इंटर किया आई रियलाइज आई डिडंट शेक हैंड्स विद हिम आल्सो बिकॉज आई डिडंट नो यहाँ पर कौन कौन लोग बैठे थे। मैं डॉक्टर अंजनी श्रीवास्तव को जानता था, ब्रिगेडियर साहब को जानता था, रंजना मैडम को जानता था, इन लोगों से मैं मिला, अमित जी आ गए, उनसे मैं मिला। बट द मोमेंट आई केम टू नो ही इज विंग कमांडर सन, नाउ आई फील ही इज पार्ट ऑफ माई फैमिली। दिस इज द रिलेशनशिप, दिस इज द बाइंडिंग यू हैव इन योर यूनिफॉर्म। और आपको जान के मालूम होगा, एक पूरा, एक जैसे ट्विटर है ना, वैसे एक पूरी कम्युनिटी है, उसको बोलते हैं आर्मी ब्रैट्स, और जितने फौजी के बच्चे हैं दे आर पार्ट ऑफ दैट। एंड द मोमेंट ए फौजी और एनीबडी कम्स टू नो दैट देयर इज एनी रिलेशनशिप विद अ पर्सन, विद एनीवन, आपने अपने आप एक रिश्ता बन जाता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट सेइंग है कि लीडर्स आर नॉट बॉर्न, लीडर्स आर मेड। और लीडर्स ट्रेनिंग से बनते हैं, लीडर्स सिखाई से बनते हैं, लीडर्स अपने कमिटमेंट और डेडिकेशन से बनते हैं। और जो पर्सनालिटी के लिए आप लोगों को बहुत हार्डवर्क करना पड़ेगा। और जो चीज़ें दिखती है ज़रूरी नहीं है कि वो सच हो। मैं इसमें, इट्स रॉन्ग टू गिव योर ओन एग्जाम्पल, बट हेयर आई गिव यू वन एग्जाम्पल। किसी, आप लोगों ने कमांडो कोर्स का नाम सुना है? त्रिशूल एकेडमी वाले सुना हो गया। यू सी, कमांडो कोर्स इज वन ऑफ द टफेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड। और अमेरिकन आर्मी में इसका एक इक्विवेलेंट कोर्स है, इट्स कॉल्ड रेंजर्स कोर्स। बट हमारे लोग जो रेंजर्स करने जाते हैं दे डू एक्सीडिंगली वेल देयर, एंड वेन अमेरिका से हमारे यहाँ कमांडो कोर्स करने आते हैं वो काफ़ी पीछे रह जाते हैं, बिकॉज आवर कमांडो कोर्स इज सपोज टू बी द टफेस्ट कोर्स इन द वर्ल्ड। यू नो, इसमें you learn to how to catch a snake, how to live off the land, and you do a lot of things which you see in movies. और बहुत चीज़ें आपको नहीं बताऊंगा कि यहाँ पे पेरेंट्स लोग बैठे हैं, so I should not tell you, but it's very tough life. You eat different type of things and things like that.
उस कोर्स में क्या हुआ, अभी आपको देख करके मैं तो ब्रूसली जैसा लगता नहीं, मेरे कोई मसल नहीं है, बट आई एम ए कमांडो डैगर, एंड कमांडो डैगर इज गिवन टू ए पर्सन हु टॉप्स द कोर्स, but not only tops the course, you have to achieve a particular standard in all physical, mental, written, everything. And it's only after 7, 8 or 5, 6 years that somebody gets a commando dagger. Anyway, ये मुद्दा आपको ये बताने का नहीं, असल कहानी भी आने वाली है. तो you see what happened after commando course, हमारा वाईओस कोर्स डिस्पर्स कर रहा था, तो स्पेशल एक ट्रेन लगी हुई थी. So all of us were, ट्रेन 2 बजे की थी बेलगाम में, एंड वी आर ऑल इन द ट्रेन. सो बहुत पेरेंट्स लोग और बहुत स्टूडेंट्स लोग, दे हैड ऑल कम टू सी कमांडोज, जो लोग जा रहे हैं, वाईओस जा रहे हैं. सो बहुत हज़ारों लोग वहाँ पर स्टेशन पे थे. सो दे ऑल सेड, "Oh, this course has got a commando dagger. Let's see, where is he?" तो उनके जब मैंने बातें सुनी तो आई गॉट एन इम्प्रेशन दे आर लुकिंग फॉर ए कमांडो डैगर, जो कि ब्रूस ली जैसा उसका मसल होगा, वो सलमान खान जैसा तगड़ा होगा. तो यू नो, there was different aura about the commando dagger chap, but I have nothing like that. So this is a lesson for you that a person need not be handsome. You don't have to be a 6-footer. You don't have to be western looking. You don't have to be cowboy looking. अगर आप में वो दम है, आप में क्षमता है, अगर आप में वो मोटिवेशन है, तो आप कुछ भी कर सकते हो. That is your personality. जैसे एक आर्मी ऑफिसर की सबसे बड़ी चीज़ होती है, जब आप यंगस्टर जब जाते हो तो आप पहले अपने सब जवानों से आप अच्छा फायरिंग कर लो, आप क्लास 1 रोप कर लो, उससे जल्दी रोप पे चढ़ जाओ. और अगर 3-4 महीने में अगर आपको जवानों ने देखा कि हाँ ये साहब जो आया ये हमसे ज़्यादा फिट है, हमसे अच्छा फायरर है, उसके बाद यू जस्ट हैव टू से मेरे पीछे मूव, एंड देयर आफ्टर यू नॉट बॉदर्ड. आप जहां जाओगे आपको वो लोग दे विल फॉलो यू. एंड पर्सनैलिटी वो होती है, आप सोचो हम लोग यहाँ सभी बैठे हैं, अगर बाहर गोली चलेगी, अगर आपने घर में हुआ एंड समबडी कम्स एंड ही फायर्स ऑन योर हाउस, तो और मालूम है अगर आप बाहर जाओगे तो कोई आदमी मर सकता है, तो इवन योर चाइल्ड विल बी स्केयर्ड टू गो आउट टू प्रोटेक्ट यू. But your soldier will not think even for a second. He will go out when an officer or a GSU is inside. This is the personality. और ये आपको अच्छे लगने से, अच्छा ब्रांडेड कपड़ा पहनने से नहीं, ये जो आपकी अंदर की जो ताकत है, जो आपकी अध्यात्म है, जो आपकी कल्चर, आपकी हेरिटेज, और आपने जो बचपन में और अपने पूरे टीचिंग के दौरान में सीखा है, दैट विल गिव यू दैट पर्सनालिटी, दैट विल गिव यू दैट पर्सोना. देखिए मैं आपको लेट मी टेल यू अबाउट वन स्कूल. हमारे स्कूल में क्या होता था, सैनिक स्कूल में, यू नो, आई जॉइन एनडीए 1970. व्हेन द एनडीए रिजल्ट्स वर गुड, स्कूल में छुट्टी हो जाती थी उस समय, एंड फॉर एवरी फैसेट केयर वॉज टेकन. लाइक पब्लिक स्पीकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो हमारे स्कूल में जो मॉर्निंग में प्रेयर असेंबली होती थी, उसमें ऑल दोज हु क्वालिफाइड फॉर एसएसबी, उनको हर दिन न्यूज़ पढ़ने को मिलता था. और यू नो, लाइक योर पब्लिक स्पीकिंग, इफ यू आर नॉट गुड इन स्पीकिंग, आप हर दिन मिरर के सामने खड़े होकर के अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो यू विल फाइंड, आपको खुद अपना फेस देखोगे आप, कि जब आप राम बोलते हैं आपका कितना चेहरा खुलता है, आपका क्या पोजीशन होती है आपके फेस की, आपके हाथ की क्या पोजीशन होती है. तो दैट वे यू विल इम्प्रूव. सो बेसिकली अगर आप, इफ आई हैव टू टेल यू, आपकी सबसे ज़्यादा तो है आपको मोटिवेट होना है, और आपका गोल क्लियर होना चाहिए, व्हाट इज योर एम इन लाइफ. देन यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट. यू हैव टू बी वेरी कमिटेड एंड डेडिकेटेड, और एक प्लान वे में आपको रिहर्सल करना है, प्रैक्टिस करना है और तैयारी करना है. और मैं आपको बताऊं, किसी भी चीज़ के लिए कोई चीज़ लेट नहीं होता है, और अगर आप लोग करना चाहो तो कुछ भी कर सकते हो. जैसे एंकर ने बताया कि मैंने एक किताब लिखी है. यू सी, आई एम नॉट लॉ क्वालिफाइड, मैंने लॉ नहीं पढ़ा है, नीदर आई एम ए लीगल ऑफिसर,
But I was a judge in Armed Forces Tribunal and I have given maximum number of justice. And this book which I have written, this book is it's relating to military judicial system. And the foreword of the book is written by the Chief Justice of India. तो मेरे को तो लॉ का कुछ नहीं मालूम था मैं जब AFT में ज्वाइन किया तो. But when you read and when you commit yourself to a particular thing, then you can achieve whatever you want to do. ये हमारे साथ ही नहीं है, सभी के साथ है. आपके जो भी बैठे हुए हैं, जैसे आई एम श्योर व्हेन इनके पिताजी विंग कमांडर मेहरोत्रा ने जब वो त्रिशूल एकेडमी स्टार्ट करने को सोचा होगा, चाहे अभिनव ने जब इसको बढ़ाने का सोचा होगा, या डॉक्टर अंजनी जब इन्होंने अपनी करियर स्टार्ट की होगी, वी वेंट टू स्विट्जरलैंड फॉर दिस पर्टिकुलर थिंग. तो जब तक कि इनमें वो जोश नहीं होगा, जब तक इनमें वो यू हैव टू हैव दैट विजन. पहले बार आपको उसका सपना देखना है, फिर आपके बेली में वो फायर होना चाहिए उसको करने के लिए, और फिर आप में कंटिन्यूटी, डेडिकेशन, हार्ड वर्क होना चाहिए. और सबसे बड़ी बात है जो कि हमारे देश में बहुत ज़्यादा कमी है, डिसिप्लिन की, और दूसरी बी ए गुड ह्यूमन बीइंग. अभी आपको जान के ताज्जुब होगा, आप लोग काफ़ी विदेश जाते होंगे, जैसे अगर लिफ्ट खुला और कोई आदमी उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है, लोग बोलते हैं जरूर इंडियन होगा ये, क्योंकि हम हर चीज़ जल्दीबाजी में करते हैं. होना चाहिए जब लिफ्ट खुला जो अंदर है उसको बाहर आना चाहिए. आप रेड लाइट पे देखो, रेड लाइट पे किसी के पास पेशेंस नहीं है. हर आदमी सोचता है कि हम कैसे दूसरे के ऊपर तड़प के चले जाएं आगे. Why can't you wait for 5 seconds? So at least Trishul Academy, you be an example to Ranchiites on the red lights, on the traffic discipline. आप बाहर जाओ तो कोई आदमी जब रोड क्रॉस कर रहा है, गाड़ियां रुक जाती हैं आपको जाने के लिए. यहाँ पर तो अगर आपको गाड़ी आप रोक के रखोगे तो पूरी दुनिया चली जाएगी, आप गाड़ी आपकी खड़ी के खड़ी रह जाएगी. So be a good human being, be a disciplined person. और हमारे देश में डिसिप्लिन की बहुत कमी है. चाहे आप स्कूल कॉलेजेस में चले जाइए या रांची मेडिकल कॉलेज में चले जाइए, कहीं भी चले जाइए आप, यू गो टू द बेस्ट ऑफ स्कूल्स हियर, वहाँ आपको गाड़ियाँ नहीं ठीक लगेगी, स्कूटर ठीक से नहीं खड़ा लगेगा. सो बी दैट स्पार्क, बी दैट इनिशिएटर फॉर चेंज.